हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाह सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युग धारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का समय है। इसका सदुपयोग करने की आदत डालें। आज दिन शनिवार है और लगते असोज की दशमी तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 12 सितंबर सन 2020। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जानकारी आपको है, कृपा कर आप मेरी शंका का समाधान करें। हम चाहते हुए भी कई बार शुभ कर्म और पारमार्थिक कर्म और परोपकारपूर्ण कर्म नहीं कर पाते। कृपा कर इसका कारण बताएं। तो गुरुजी ने तुरंत कहा, बेटा इसका जवाब तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया है, और वही प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका श्रीमद् भगवद गीता में समाधान नहीं है। कोई रोग ऐसा नहीं है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका श्रीमद् भगवद गीता में समाधान ना हो। आवश्यकता है पढ़कर सुनकर गूंजने की। तो कई बार जो चाहते हुए मनुष्य शुभ कर्म नहीं कर पाता, परोपकार नहीं कर पाता, उसके मुख्य कारण उसके दिल और दिमाग में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है। हमने अपने वीडियो में कई बार इस त्रिगुणात्मक माया के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी है, और वास्तव में हम क्या कहें, जो भगवान श्री कृष्ण ने और इनके अनुयायी महापुरुषों ने, कृष्ण भावना भानित विद्वानों ने जो भी कहा, जो भी किया, हमें उसका अनुसरण करने में, हमें उसे अपने जीवन में उतारने में कोताही नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी, आलस्य नहीं करना। तो जब तक दिल दिमाग में रजोगुण और तमोगुण है, इसके अपने स्वार्थों से इस जीवात्मा का पिंड नहीं छूटता। और कहते भी हैं, बहुत से भाई बहन मैंने कहते सुने हैं, भाई थोड़ा समय परोपकार में दिया करो, तुम्हारा जिस समय नहीं है हमारे पास, अपने काम धाम इतने हैं कि उनसे फुर्सत नहीं होती। ये उत्तर भी रजोगुणी है, ये उत्तर भी तमोगुणी है। चूंकि हम सभी अपनी असलियत को जब भूल जाते हैं, तो तब ये स्वार्थ इतना हावी हो जाता है हमारे दिल और दिमाग में कि वास्तव में हमारे पास समय नहीं रहता। जबकि 24 घंटे का समय
सभी के पास है, 1 सेकंड भी कम नहीं है किसी के पास में। परंतु इस समय का प्रयोग हम कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं वो एक दूसरी बात है। हमें अमृत पुत्र होने के नाते अपनी पहचान कभी खोनी नहीं चाहिए। प्रतिदिन हम आपको राजकुमारों से, राजकुमारियों के संबोधन से संबोधित करते हैं। अपनी अस्मिता पहचानिए, अपने दायित्वों को पहचानिए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए। दायित्वों, जिम्मेदारी और कर्तव्य से मुंह मोड़कर जो जीवन होता है वो दुखों से भरा हुआ होता है। जिन लोगों के पास परोपकार के लिए समय नहीं है, संध्या भजन के लिए समय नहीं है, गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए हमारे महापुरुष कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो तो मैं यहाँ सुबह सुबह नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद समझ जाएंगे। किसी आदमी का जीवन कितना लंबा हो, अब तो कलयुग में 100 वर्षों पे कोई कोई जाता है, बिरला। अब से पहले युगों में हजारों हजारों साल की उम्र होती थी लोगों की। तब भी अगर वे रजोगुण तमोगुण से अपने को मुक्त नहीं कर पाए और स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाए, इतने लंबे समय में भी उनके पास भी परोपकार के लिए समय नहीं था, दूसरों के भले के लिए समय नहीं था। हो ही नहीं सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते। स्वार्थ, रजोगुण और तमोगुण ऐसे भयंकर शिकंजे हैं प्रकृति के कि ये अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देते। परमात्मा भी अनेक अवसरों पर, अनेक माध्यमों से हमें चेताते रहते हैं। अज्ञान अविद्या की नींद से जगाना अपना कर्तव्य समझते हैं। और परमात्मा के अनुयायी ऋषि मुनि महात्मा भी अपने संपर्क में आने वालों को हमेशा हमेशा जगाना चाहते हैं। जो अपना उद्धार कर लेता है वो फिर दूसरों के उद्धार में जुट जाता है। ये परोपकार की पहचान है, ये महानता की पहचान है, ये सच्चाई की पहचान है और ये सात्विकता की पहचान है। जिस समय हमारे दिलो दिमाग में सत्वगुण अधिक होता है उस समय हम न चाहते हुए भी स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। परोपकार करना अच्छा लगता है, संध्या भजन करना अच्छा लगता है, दान पुण्य करना अच्छा लगता है। तो इसमें हमारी गलती ना होकर गुणों का प्रभाव हमारे दिल दिमाग में रहता है, वो ज़्यादा मुख्य है। इसीलिए बार बार हम भी और हमारे पूर्व महापुरुष भी खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं। जब तक हम स्वाद को देख करके भेड़ाचार में लगकर लोगों के लारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब तक हम भेड़ाचार से मुक्त नहीं हो सकते और दिल दिमाग में शुद्धि नहीं आ सकती हमारे। जब तक भोजन व्यवस्था और हमारी संगति अच्छी नहीं होगी। तो आज भी हमारा भाव वही है, जिस समय हमारा विवेक जागता है उस समय की पहचान स्वतः ही हो जाती है, अलग ही हो जाती है। अपना भी सारा कार्य करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी है घर गृहस्थी की, और सारा कार्य करके परोपकार के लिए समय निकल जाता है हमारे पास। हम कितने व्यस्त हों, सत्वगुण बढ़ते ही दिलो दिमाग में समय निकल जाएगा और हम समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। कोई एक अच्छी बात एक ही आध बार सुन के उसे कभी भूलेंगे नहीं।
मंदी बातें सुनकर उन्हें भुलाते रहेंगे। ये सात्विकता की पहचान है, ये विवेक जागने की पहचान है। इस पहचान को हमारा आप झुठला नहीं सकते। जब हमें यह भी मालूम हो जाता है कि ये संसार की कलरी कोई फतेह नहीं कर सका, कोई संसार को जीत नहीं सका, कोई संसार के भोग भोग के तृप्त नहीं हो सका। कई बार सुनने को आता है कथाओं में, और फिर भी हम विषय भोगों से तृप्ति चाहते हैं। इससे बड़ी भूल हमारी क्या होगी? और भूल को जब तक भूल नहीं समझा जाता वो दूर नहीं हो सकती। वास्तव में ये विवेक ही हमें जीना सिखाता है, और इसीलिए प्रभु ने हमें बिना मांगे विवेक दिया है। संपूर्ण रिद्धि सिद्धि, संपूर्ण विभूतियां, संपूर्ण प्रतिभाएं, संपूर्ण कलाएं हर मनुष्य के पास है। प्रभु प्यारे ने बिना मांगे हमें सब कुछ दिया है, और स्वयं सब कुछ लिए बैठे हैं हमारे हृदय में, सबके हृदय में। भगवान के यहाँ गरीबत अमीरत नहीं होती, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जिसका भाव भगवान की ओर चलने लगता है, जो अंदर बाहर से एक होता है, जिसका खान पान शुद्ध होता है, और जिसका विवेक जाग जाता है, जीवन तो सफल उसी का होता है। विवेक का अनादर करते हुए हम कितना ही कमा लें, कितना ही कारोबार बढ़ा लें, और कितने ऊंचे पद प्राप्त कर लें, वो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है। देखो, विचार करो आप, तो फिर क्यों ना हम विवेक जगाएं, और क्यों ना हम स्थिर आनंद प्राप्त करें? क्यों हम मनुष्यता को कलंकित करने में जुटे हुए हैं? क्यों हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं? मन दिया तो था भगवान ने हमारी सहायता के लिए, और ये चढ़ा लिया हमने सिर पे। हम लगभग सभी जगह मनमानी करते हैं, और जब तक ये मन माया से मोहित है, अहमता ममता में है, स्वार्थ में है, ये तो पूरे इरादे से हमें धर्म कार्यों से, भगवान से, परोपकार से दूर ही रखेगा। माया से मोहित मन को बर्दाश्त नहीं होता हम किसी के काम आए, लेकिन इसी मन का यदि हम सदुपयोग करें, खान पान शुद्ध करें, और अपनी संगति अच्छे लोगों में करें, तो इसकी अशुद्धता, इसका माया मोह समाप्त हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है। और अब तो ये हमें नरकों की ओर ले जा रहा, अधोगति दे रहा, हमें झूठ बोलने को मजबूर कर रहा, स्वार्थपूर्ण कार्य करने को मजबूर कर रहा, दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए हमें खुशी होती है इस अशुद्ध मन के द्वारा। दुष्ट आदमी हमेशा दूसरों का काम बिगाड़ कर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब इनमें मन में सात्विकता आ जाती है, तब ये बुराई की ओर नजर भी नहीं करता, तब ये अंतर्मुखी हो जाता है। और हर मन में दोनों संभावनाएं हैं, बहिर्मुखता की भी और अंतर्मुखता की भी। तो इस माया से मोहित हुए मन को कभी बच्चे की तरह समझा कर, और कभी धमका कर, कभी शास्त्र के प्रमाण देकर, और स्वयं को आत्मा मानकर, शरीर से ऊपर उठकर मानकर, क्या हम हैं ही आत्मा, शरीर तो हम हो ही नहीं सकते, ना शरीर हमारा हो सके, हम हैं ही आत्मा। लेकिन संसार के संपर्क में पड़ गए, प्रतिकूल प्रारब्ध के चलते हुए
सुखम तासीर खराब होते हुए, भोजन और संग खराब होते हुए हम कभी सुधर नहीं सकते। न हमारी भक्ति लगती है, न हमारी पूजा लगती है, न हमारा दान लगता है। और ये हो रहा, देखो जीवन बीत जाते हैं पूजा करते हुए, हवन भजन दान करते हुए, लेकिन रहते वहीं के वहीं है, शांति उपलब्ध नहीं होती। थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है, वो स्थिर शांति नहीं है। एक जो हमारी आरती है ओम जय जगदीश हरे की, वो कई बार मैंने याद दिलाई आपको। उसमें दूसरी ही लाइन है, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, शरणागतों के संकट क्षीण में दूर करे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान सदा सत्स्वरूप है, भगवान में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। अब क्षीण कितनी होती है, चुटकी मारते क्षीण हो जाती है। इतनी देर में भगवान भारी से भारी संकटों और पापों को नष्ट करने में समर्थ है। हम बोलते तो हैं रोजाना, लेकिन गुणते नहीं और रह जाते हैं वहीं के वहीं। इसमें हम दूसरों का क्या खो रहे हैं, अपना ही कुछ खो रहे हैं। भगवान और भगवान के अनुयायी और धर्म ग्रंथ तो हमेशा हमें जगाने के प्रयास में लगे रहते हैं, हम जागे या ना जागे। तो विवेक की महत्ता समझिए, हर कीमत पर इसे जगाइए। और हर जगह अविवेकी मन की, माया से मोहित मन की बात मत मानिए। आप मजबूर नहीं हैं, आप इसके गुलाम नहीं हैं, आप अमृत पुत्र हैं, आप राजकुमार हैं। स्वयं को पहचानिए बिना कोई समय नष्ट किए। तुरंत आपने अपने सभी कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा और उनके पालन में आप जी जान से जुट जाएंगे। अपने साथ साथ सबको सुखी करने का आपका मन हो जाएगा। जो आप किसी के कहने से भी नहीं कर रहे, फिर स्वतः करेंगे आप वो सब काम, और अपने भी कामों में कमी नहीं लगने देंगे। झूठी बड़ाई से, चपलता से, चमचागिरी से, चाटुकारिता से, चापलूसी से बचाइए अपने आप को। बहुत भयंकर अपराध हैं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। हर बार आपको याद दिलाता हूँ, समय बर्बाद मत कीजिए, विवेक जगाइए, विवेकवान समाज के सदस्य बनिए और उसका प्राणपण से अधिक प्रयास कीजिए। बड़ा पुण्य कर्म है ये जन कल्याण का कार्य है। और जो दूसरों का कल्याण करता है, भगवान बिना उसके कहे उसका कल्याण करते हैं। ये परमात्मा का नियम है। इस नियम के तहत आप भी सुखी रहें और दूसरों को सुख दें। ओम शक्राय नमः।